ओम शांति। आज हम 27 मार्च 1983 के अव्यक्त महावाक्य पढ़ेंगे। इस मुरली में बाबा सागर बनकर आए हैं अपनी ज्ञान नदियों से मिलन मनाने। तो आइए हम भी उसी स्थिति में स्थित होकर यह मुरली सुनते हैं। अपने मन और बुद्धि को सभी बाह्य बातों से हटाते हुए एकाग्र कर लीजिए भ्रिकुटी के मध्य में। देखिए स्वयं के स्वरूप को। मैं मस्तक में चमकती हुई मणि, मैं परमात्म ज्ञान से भरपूर आत्मा, मैं सर्व का उद्धार करने वाली, सभी तक ज्ञान जल पहुंचाकर उनकी प्यास मिटाने वाली, मैं ज्ञान सागर बाप की संतान, ज्ञान नदी हूँ। अभी इसी स्थिति में स्थित होकर आगे के महावाक्य सुनेंगे। मुरली का टाइटल है बाप समान बेहद की वृत्ति को धारण कर बाप समान बनो। ये कुमारियों की भट्टी में बाबा ने ये महावाक्य उच्चारण किए हैं। आज बाप दादा बच्चों से कहाँ मिलन मना रहे हैं, किस स्थान पर बैठे हो? सागर और नदियों के मिलन स्थान पर मिलन मना रहे हैं। सागर का कंठा पसंद आता है ना? सिर्फ सागर नहीं, लेकिन अनेक नदियों का सागर के साथ मिलन स्थान कितना श्रेष्ठ होगा। सागर को भी नदियों का मिलन कितना प्यारा लगता है। ऐसा मिलन मेला फिर किस युग में होगा? इस युग का मिलना सारा कल्प भिन्न भिन्न रूप और रीति में मनाया जाएगा। ऐसा मेला मनाने के लिए आए हो ना, यहाँ वहाँ से इसलिए भागे हो ना, घर में समाये समान मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो, अर्थात बाप समान बेहद के स्वरूप में स्थित हो जाते हो। ऐसा बेहद का अनुभव करते हो। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति, मास्टर विश्व कल्याणकारी, सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याणार्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। मैं तो ब्रह्मा कुमारी बन गई, पवित्र आत्मा बन गई। अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चल रहे हैं। यह भाव समान बेहद की वृत्ति रखने की स्थिति नहीं है। हद की वृत्ति अर्थात सिर्फ स्वयं प्रति संतुष्टता की वृत्ति। क्या यहाँ तक ही सिर्फ रहना है व आगे बढ़ना है? कई बच्चे बेहद की सेवा का समय, बेहद की प्राप्ति का समय, बाप समान बनने का गोल्डन चांस व गोल्डन मेडल लेने की बजाय मैं ठीक चल रही हूँ, कोई गलती नहीं करती, लौकिक अलौकिक जीवन दोनों अच्छा निभा रही हूँ, कोई खिटखिट नहीं, कोई संगठन के संस्कारों का टक्कर नहीं, इसी सिल्वर मेडल में खुश हो जाते हैं। बाप समान बेहद की वृत्ति तो नहीं रही ना। बाप विश्व कल्याणकारी और बच्चे सब कल्याणकारी। ऐसी जोड़ी अच्छी लगेगी? सुनने में अच्छी नहीं लग रही है और जब बनकर चलते हो तब अच्छी लगती है। सर्व खजानों के मालिक के बालक खजानों के महादानी नहीं बने तो उसको क्या कहा जाएगा? किसी से भी पूछो तो बाप के सर्व खजानों के वर्षे के अधिकारी हो तो सब हाँ कहेंगे ना। खजाना किस लिए मिला है? वह स्वयं खाओ पियो और अपनी मौज में रहो, इसीलिए मिला है। बांटो और बढ़ाओ, यही डायरेक्शन मिले हैं ना। तो कैसे बांटेंगे? गीता पाठशाला खोल ली व जब चांस मिला तब बांट लिया।
इसमें ही संतुष्ट हो। बेहद के बाप से बेहद की प्राप्ति, बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहना है। कुमारी जीवन संगम युग में सर्वश्रेष्ठ वरदानी जीवन है। तो ऐसी वरदानी जीवन रामानुसार आप विशेष आत्मा को स्वतः ही प्राप्त है। ऐसी वरदानी जीवन सर्व को वरदान महादान देने में लगा रहे हो। स्वतः प्राप्त हुए वरदान की लकीर श्रेष्ठ कर्म की कलम द्वारा जितनी बड़ी खींचने चाहो उतनी खींच सकते हो। यह भी इस समय को वरदान है। समय भी वरदानी, कुमारी जीवन भी वरदानी, बाप भी वरदाता, कार्य भी वरदान देने का है। तो इसका पूरा लाभ लिया है। 21 जन्मों तक लंबी तकदीर खींचने का चांस, 21 पीढ़ी तक सदा संपन्न बनने का चांस जो मिला है वह ले लिया है। कुमारी जीवन में जितना चाहो कर सकते हो। स्वतंत्र आत्मा का भाग्य प्राप्त है। अपने से पूछो, स्वतंत्र हो या परतंत्र हो। परतंत्रता के बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों की जाल है। उसी रची हुई जाल में स्वयं को परतंत्र तो नहीं बना रहे हो। क्वेश्चन की जाल है। जो जाल रचते हो उसका चित्र निकालो तो क्वेश्चन का ही रूप होगा। क्वेश्चन क्या उठाते हैं? अनुभवी होना, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे तो नहीं होगा। यह है जाल। पहले भी सुनाया था। संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही सदा समर्थ संकल्प है कि जो होगा वह कल्याणकारी होगा, जो होगा श्रेष्ठ होगा, अच्छे से अच्छा होगा। यह संकल्प है जाल को समाप्त करने का। जबकि बुरे दिन कल्याण के दिन समाप्त हो गए। संगम युग का हर दिन बड़ा दिन है, बुरा दिन नहीं। हर दिन आपका उत्सव है ना, हर दिन मनाने का है। इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ संकल्पों की जाल को समाप्त करो। कुमारियाँ तो बाप दादा के ब्राह्मण कुल की शान है। फर्स्ट चांस कुमारियों को मिलता है। पांडव हंसते हैं कि छोटी छोटी कुमारियाँ टीचर बन जाती, दादी बन जाती, दीदी बन जाती, तो इतना चांस मिलता है। फिर भी चांस न ले तो क्या कहेंगे? क्या बोलते हो? पता है, सहयोगी रहेंगे लेकिन समर्पण नहीं होंगे। जो समर्पण नहीं होंगे वह समान कैसे बनेंगे? बाप ने क्या किया? सब कुछ समर्पित किया ना, वह सिर्फ सहयोगी बना। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? समर्पण किया, वह सिर्फ सहयोगी रहा। जगदम्बा ने क्या किया? वह भी कन्या ही रही ना। तो फॉलो फादर मदर करना है, वह एक दो में सिस्टर फॉलो करते हो। इसका जीवन देखकर मुझे भी यही अच्छा लगता है। तो फॉलो सिस्टर हो गया ना। अब क्या करेंगी? डर सिर्फ अपनी कमजोरी से होता है और किसी से नहीं होता। अब क्या लेंगी? गोल्डन मेडल लेंगी व सिल्वर ही ठीक है। कमजोरियों को नहीं देखो, वह देखेंगी तो डरेंगी। न स्वयं कमजोर बनो, न दूसरों की कमजोरियों को देखो। समझा क्या करना है? बाप दादा को तो कुमारियाँ देख करके खुशी होती है। लोगों के पास कुमारी आती है तो दुख होता है, और बाप दादा के पास जितनी कुमारियाँ आवें उतना ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मनाते हैं। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि हर कुमारी विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी है। तो समझा कुमारी जीवन का महत्व कितना है। आज विशेष कुमारियों का दिन है ना। भारत में अष्टमी पर कुमारियों को खास बुलाते हैं, तो बाप दादा भी अष्टमी मना रहे हैं। हर कन्या अष्ट शक्ति रूप है। अच्छा, ऐसे सर्वश्रेष्ठ वरदानी जीवन अधिकारी, गोल्डन चांस अधिकारी, 21 पीढ़ी की श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींचने के अधिकारी, स्वतंत्र आत्मा के वरदान अधिकारी, ऐसे शिववंशी ब्रह्मा कुमारियों, श्रेष्ठ कुमारियों को विशेष रूप में और साथ साथ सर्व मिलन मनाने वाले पद्म भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम भी ऐसे सर्वश्रेष्ठ वरदानी जीवन अधिकारी, गोल्डन चांस अधिकारी, 21 पीढ़ी की श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींचने के अधिकारी, स्वतंत्र आत्मा के वरदान के अधिकारी, ऐसे शिववंशी ब्रह्मा कुमारियों, श्रेष्ठ कुमारियों को
की तरफ से विशेष रूप में और साथ साथ सर्व मिलन बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान आत्माओं की तरफ से बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, ओम शांति।